हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ बीइंग डॉक्टर लाइफ। इसके रिकॉल सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है, जो कि आज हम लेके आए हैं ऑर्थोपेडिक्स के क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, दैट इज़ द एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड शोइंग मल्टीफेटल फीचर fractures of the long bones. Which of the following is the most possible diagnosis? As you can see, this is the classical condition of osteogenesis imperfecta. So the answer will be osteogenesis imperfecta. Next condition, second question, the following test is performed to assess. As you can see, this is the पेन टेस्ट। क्लासिकल रिप्रेजेंटेशन इस पेन टेस्ट का किस तरीके से होता है और इसे किस चीज़ को असेस करने के लिए किया जाता है मैं आपको दिखा दूं। ये आपको मीडियन नर्व यहाँ पे असेस करने के लिए जा रही है और मेनली जो आपकी मसल्स इन्वॉल्व एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस। एंड हम पेशेंट को बोलेंगे आउटस्ट्रेच हैंड रखने पे और उसको हम टच करवाएंगे टिप ऑफ द पेन को और टिप ऑफ थंब से करवाएंगे अटैच एंड हम इसे असेस करते हैं फॉर द मीडियन नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट अ पेशेंट प्रेजेंटेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट आफ्टर फॉलिंग ऑन एन आउटस्ट्रेच हैंड। ऑन एग्जामिनेशन डिनर फॉग डिफॉर्मिटी कैन बी नोटिस्ड। व्हाट कैन बी अ प्रोबेबल डायग्नोसिस? एज यू कैन सी, डिनर फॉग डिफॉर्मिटी किस चीज़ का क्लासिकल साइन है? दैट इज़ द आउटस्ट्रेच हैंड। भी उसमें फर्स्ट इसमें अजम्पशन करने के लिए हमें हिंट दिया गया था, तो द आंसर विल बी कुलीस फ्रैक्चर। इसका मेन आंसर यही है और डिनर फॉग डिफॉर्मिटी हमें ऐसे देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 20-year-old मेल प्रेजेंटेड टू ऑर्थो ओपीडी विथ क्रोनिक पेन एंड स्वेलिंग पैल्पेबल इन द नी एंड एक्सरे वॉज परफॉर्म्ड गिवन बिलो। आइडेंटिफाई दिस पैथोलॉजी। अगर आप इसमें देखेंगे, दिस इज द कंडीशन ऑफ ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा। इसमें एक बोनी स्टॉक आपको कार्टिलेजिनस कैप की तरीके से इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है एट द डिस्टल फीमर। सो वी आर डीलिंग ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा और एक्सोस्टोसिस। इसका दूसरा नाम एक्सोस्टोसिस है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन, आइडेंटिफाई दिस कंडीशन। एज यू कैन सी, दिस इज द क्लासिकल कंडीशन ऑफ जेन्यू वेलगम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेन्यू वेरम एंड जेन्यू वेलगम? आप इसको पिक्चर से दिखा सकते हैं। जेन्यू वेरम में बोथ ऑफ द लेग्स विल बी अपोज ईच अदर एंड वेलगम में दोज ऑफ द लेग्स आपके क्लोज आएंगे। सो दिस इज द कंडीशन। Next, a 20-year-old male with pain lateral side of his hand, an X-ray was performed and identified this condition. This is the condition of, mainly as you can see, this is the condition of enchondroma. एनकोंड्रोमा मेनली इन्वॉल्व करता है हैंड्स को या फिर फीट को मोस्टली, और ये बिनाइन बोन कंडीशन का इसमें हम रीजन देखने को मिलता है जो कि मोस्टली मेटाफिलेंजेस को इन्वॉल्व कर रहा है। Next, moving on, that is the which of the following findings appear late in the compartment syndrome? As you can see, there are 7 features, 7 P's of compartment syndrome. That is pain, passive stretching of the finger, pallor, paresthesia, pulselessness, pressure raising, and paralysis, which is the last most, that is paralysis. So paralysis will be the answer of this. Next question, identify the given device and the indication. In image there were stitched over a surgical scar of a diamond on a lateral knee. अगर आप इसको देखेंगे, this is a kind of spanning external fixator which is periarticular fracture occurred. The spanning external fixator with periarticular fracture were seen. So ये इस तरीके की डिवाइस आपकी ये है, आंसर will be this. Next is, a 3-year-old baby is presented to the OPD by his worried parents with the following complaint. How would you manage this patient? As you can see, the both of the feet of the baby is medially inside. So इसमें क्या होगा? That is the, हम इसमें ट्रीटमेंट करते हैं posterior medial soft tissue release, और posterior medial soft tissue release जो हम इसमें कर रहे हैं क्योंकि ये छोटा बच्चा है, इसमें एक एज क्राइटेरिया होता है। अकॉर्डिंग टू दैट 0 to 1 ईयर के बच्चों में हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं, कास्टिंग कर सकते हैं। सेकंड, अगर 1 से 5 ईयर का है तो हम उसमें पोस्टीरियर मीडियल सॉफ्ट टिश्यू रिलीज कंपोनेंट देख सकते हैं। अगर मोर देन 3 ईयर्स का है तो हम बोनी सर्जरी कर सकते हैं एंड इफ़ इट इज़ मोर देन 10 ईयर तो हम उसमें ट्रिपल आर्थ्रोडेसिस कर सकते हैं। तो आंसर विल बी पोस्टीरियर मीडियल सॉफ्ट टिश्यू रिलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फीमर शाफ्ट बोन फ्रैक्चर, पेशेंट कम्स आफ्टर 2 days ऑफ फ्रैक्चर एंड ही इज हैविंग डिस्निया एंड टिकिपनिया। व्हाट इज द प्रोबेबल डायग्नोसिस? So this is the case of fat embolism. तो आंसर will be fat embolism. Why? Because the fracture of a shaft of femur which is having a yellow bone marrow, और उसमें lot of fat होता है तो इसलिए fat embolism होगी। Next is, a 70-year-old female presented to the OPD with pain in her right knee and the knee is swollen as well. The clinical image of this case is shown. Identify the disease. How can you identify?
सी ओल्ड लेडी है और ये कंडीशन जेन्यू वेरम की देखने को मिल रही है और ये होता क्यों है? बिकॉज ऑफ द ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी। एज भी इसमें फैक्टर है, दैट इज 70 ईयर ओल्ड। तो आंसर विल बी osteoarthritis of the knee, which is the cause of genu varum. So moving on to the next question, that is identify the nerve injury and most common complication of the condition if left untreated and x-ray is to be given. अगर आपको दिया जाएगा ऐसे तो इसका मेनली जो हो सकता है मालफॉर्मेशन, दैट इज नॉन यूनियन, और इसमें इंजरी हुई है अल्नर नर्व को. So the nerve injury involve ulnar nerve and most common complication will be the non-union. So answer will be the non-union with ulnar nerve injury. Next, moving to the question, that is a 53-year-old female presented to the OPD with complaints of a knee joint pain for the last 6 months, and she adds the pain is aggravated most wherever is sits after performing the day-to-day activity. एंड एग्जामिनेशन फाइंडिंग में स्वेलिंग अराउंड द नी जॉइंट है. माइक्रोस्कोपिक में आपको साफ से दिया गया है, दैट इज द माइक्रोस्कोपिक में साइनोवियल फ्लूइड आफ्टर आर्थ्रोसेंटेसिस. देयर इज द needle shaped crystal with negative bifringes which is the most likely diagnosis. अगर आपको needle shaped bifringes दिख रहे हैं तो this is the classical finding or classical sign in the gout patient. So the answer will be gout. नेक्स्ट आप इसमें देख भी सकते हो कि निडल शेप्ड क्रिस्टल आपको किस में देखने को मिल रहे हैं. दिस इज द मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल. मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल इन गाउट, और इसमें अपेयर लिखते हैं निडल शेप्ड की तरह वेदर इन्वॉल्व इन अ माइक्रोस्कोप. और हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द स्यूडो गाउट क्रिस्टल से, इसमें क्या होता है क्रिस्टल ज्वाइंट किए जाए और उनका शेप जो होता है दैट इज़ द रोम्बॉइडल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है इन द माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग. तो दिस इज द केस ऑफ गाउट, नॉट अ स्यूडो गाउट. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है, पेशेंट कम्स टू द ओपीडी विद द पेन एंड स्वेलिंग इन हर रिस्ट. द एक्सरे इज गिवन बिलो, व्हाट कुड बी द आंसर? एज यू कैन सी दिस इज़ द केस ऑफ जॉइंट सेल ट्यूमर, क्योंकि इसकी जो प्रेजेंटेशन होती है जियोग्राफिकल डिस्ट्रक्शन होता है और सो बबल अपीयरेंस हमें देखने को मिलती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ओल्ड लेडी स्लिप्ड एट होम एंड डायग्नोस्ड with the Colles fracture and managed with the POP cast. So what will be the right sequence of reducing this? As you can see the right sequence will be, अगर आप इसमें देखते भी हो तो सबसे पहले हम इसमें ट्रैक्शन देते हैं. Next we'll do the palmar flexion, second sequence. Third one will be the ulnar deviation and last will be apply the POP cast. So this was all about the ortho revision. सपोर्ट करिएगा अपने इस चैनल को. आप सभी के लिए मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आते रहूँगी. आज से हमारा रिकॉल सेशन स्टार्ट हो चुका है. सो लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच.